हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं आईएसीएस के इंटीग्रेटेड पीएचडी, एमएससी एंड पीएचडी की करंट ओपनिंग से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज आ रखी है आईएसीएस इंस्टीट्यूट में, जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और इसमें कुछ वैकेंसीज आ रखी है इन सभी के लिए। तो आइए हम देख लेते हैं। अगर हम आईएसीएस के बारे में बात करें तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस है आईएसीएस, हम यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट को बोलते हैं दोस्तों। और इसकी जो डेट है, ओपनिंग डेट शुरू हो चुका है, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 अप्रैल रहेगी। इंटरव्यू आपके होने वाला है 1 से 12 जून के बीच में। अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55%, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और इन सब कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर देख लें प्रोजेक्ट्स कौन कौन से पीएचडी के लिए अवेलेबल है, आप ये देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, क्या क्या यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होने वाली है, ये सब आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कैंसर बायोलॉजी के साथ अगर आपको जानना है तो कैंसर बायोलॉजी में आपकी एमएससी हो सकती है बायोलॉजी में विद सीएसआई नेट होना चाहिए, या फिर कोई और फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक चीज के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है, और मोस्टली अगर आपको इधर पीएचडी में अप्लाई करना है तो आपके पास कोई ना कोई फेलोशिप यहाँ पर होनी चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, जो आप अप्लाई करोगे उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपको सिलेक्ट करेंगे। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको मेल के द्वारा बताया जाएगा, और आप लोगों का रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है, या फिर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है। वो जो है आपका आईएसीएस जो है वो डिसाइड करने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, एप्लीकेशन फीस जो है वो रहेगी 1200 रुपए, और अगर आप एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो रहेगी 600 रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या चाहिए रहेगी, डिग्री, यूनिवर्सिटी नेम, सब्जेक्ट, कोर्स ईयर, ये सारी चीजें जो है वो आपको फिल करनी पड़ेगी अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों। तो ये जो सबसे पहला नोटिफिकेशन था ये पीएचडी से रिलेटेड था जो मैंने आपको बताया, और अभी आपको पता है कि डीबीटी का एग्जाम होने वाला है। अगर आपको डीबीटी के लिए बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि अगर आपको यहाँ पर एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, एमएससी मतलब सिर्फ एमएससी बीएससी के साथ बात जो हम करते हैं, और एमएस पीएचडी मतलब इसमें आपकी एमएससी प्लस पीएचडी होगी। लास्ट डेट इसमें भी 30 अप्रैल रहने वाली है। इसमें आप यहाँ पर अपनी मास्टर्स और इंटीग्रेटेड मास्टर्स पीएचडी कर सकते हो बायोलॉजिकल साइंस में आके। इस कंडीशन में सबसे अच्छी बात पता है दोस्तों क्या है, कि जो एडमिटेड स्टूडेंट्स होंगे वो एलिजिबल हो सकते हैं स्टाइफंड 12,000 रुपए लेने के लिए पर मंथ में फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। जो पहले 2 साल है उनमें आपको 12,000 का स्टाइफंड जो है वो भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जितना सीजीपीए ये बोलेंगे उतना सीजीपीए आपके पास आए। On completion of the master's course, the student satisfying the criteria prescribed by the institute will be considered for the admission to the PhD program as integrated master's PhD student। तो यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे नहीं है कि आपको डायरेक्टली ही एमएससी के बाद पीएचडी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप एमएससी के बाद आपको देखा जाएगा कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है ना, आपके सीजीपीए तो अच्छे आ रहे हैं ना, तभी आपको फिर पीएचडी में कंटिन्यू किया जाएगा। A junior research fellowship will be awarded to them as per the norms provided they fulfill the required criteria of IACS। तो फिर यहाँ पर अगर आपने अच्छे से क्राइटेरिया फुलफिल किया है तो आपको यहाँ पर फिर जो जेआरएफ मिलता है सीएसआईआर के द्वारा वो जेआरएफ आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, आप देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 30 अप्रैल, और जो टेंटेटिव स्टार्टिंग होगी क्लास की वो 21 जुलाई से होगी। अगर हम एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात कर लें तो आपके पास ऑब्वियसली बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 60% होने चाहिए आपके मार्क्स जो हैं। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो एडमिशन अगर आप मास्टर्स और इंटीग्रेटेड में लेना चाहते हो, इन बायोलॉजी अगर आप लेना चाहते हो तो आपका यहाँ पर आईआईटी जैम और रैंक के बेसिस पे होगा कि आईआईटी जैम में आपकी कितनी रैंक रही और कितने स्कोर के बेसिस पे होगा। Candidates will be required to apply through IACS portal and mention their JAM, GATE, enrollment ID score if available। तो आपने अगर IIT JAM और GATE एग्जाम दिया है तो उसके बेसिस पे आपको अपना स्कोर लिखना होगा, एनरोलमेंट आईडी लिखनी होगी अगर वो अवेलेबल है। अब देखो पहले तो क्या होता था ना, आईएसीएस खुद का एग्जाम भी कंडक्ट करवाता था, लेकिन इस बार इन्होंने ये कोई चीज मेंशन नहीं किया। इस बार ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली ही यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं आपके जैम और गेट के स्कोर के बेसिस पे। तो अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी या एमएससी यहाँ से करना चाहते हो दोस्तों तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली इसमें डायरेक्ट एडमिशन होगा, बाकी अगर ये पहले जैसे कोई एग्जाम लेने वाले हैं तो ऑब्वियसली बात है दे विल इन्फॉर्म अस। और अगर आपको पता है अभी गैडबी का जो एग्जाम है वो आने वाला है, अगर आपको गैडबी के एग्जाम के लिए बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना है, बंसल बायोलॉजी के साथ तैयारी करनी है,
तो आप टेस्ट सीरीज, PYQ या फिर कंप्लीट कोर्स में जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।